फैमिली, वेलकम बैक टू योर चैनल विमेन डायरी एंड दिस इज सीमा। तो फ्रेंड्स, आज की ये जो मेरी वीडियो है वो सीटेट से रिलेटेड वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि मैंने जो है अपना सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। तो मैंने जो है सीटेट में किस तरीके से आप इंग्लिश में पैसेजेस सॉल्व कर सकते हैं इसके ऊपर अपना एक वीडियो बनाया है, जो कि मेरे इसी चैनल पे आपको जो है मिल जाएगा। साथ ही साथ में बहुत सारे कमेंट और क्वेरी ये भी थे कि दी प्लीज़ बता दीजिए कि हिंदी में जो पद्यांश एंड गद्यांश है उनको हम किस तरीके से जो है सॉल्व करने का जो अप्रोच है वो क्या होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज ये जो मेरा वीडियो है वो हिंदी में आप पद्यांश और गद्यांश किस तरीके से इफेक्टफुली कम टाइम में जो है सॉल्व कर सकते हो, उसी कुछ ट्रिक्स वगैरह भी आज मैं इस वीडियो में आपके साथ वो सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब विमेन डायरी, ताकि इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस एंड साथ ही साथ मैं डेली स्टडी व्लॉग्स और मोटिवेशनल वीडियोस जो है शेयर करती हूँ वो आपके साथ जो है आपको मिलती रहे और आपके साथ उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रेंड्स। है फ्रेंड्स, तो हेयर इट इज़। सबसे पहले मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके लिए एक नॉर्मल जो है मोटा मोटी एक कहते हैं कि एक रूब्रिक जो है आपके लिए बना लूँ, जिससे कि आपको एक थोड़ी गाइडेंस मिल जाए कि क्या मतलब आखिर होता क्या है, आता क्या है हिंदी के लैंग्वेज सीटेट के लैंग्वेज हिंदी में, है ना। तो फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, टोटल 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 15 मार्क्स का जो है आपका ये जो ग्रामर पोर्शन कह सकते हैं पद्यांश एंड गद्यांश ये रहता है, और 15 मार्क्स के जो है आपके पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, यानी शिक्षण शास्त्र के क्वेश्चन आते हैं। और ये पद्यांश और गद्यांश का भी मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आपकी हिंदी लैंग्वेज 1 है तब तो आपका क्या आएगा, पद्यांश और गद्यांश दोनों आते हैं, जिसमें पद्यांश जो होता है ना वो आपके उसमें से 9 या 10 क्वेश्चन आते हैं और गद्यांश में 5 या 6, क्योंकि ऑफकोर्स गद्यांश जो होता है थोड़ा सा टफ माना जाता है एज अ कम्पेयर टू पद्यांश, तो इसमें जो क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं। और यहीं पर अगर आपका बात करें पेपर 2 की, तो पेपर 2 में ये जो है गद्यांश नहीं आता है, बस 2 पद्यांश आते हैं। जो है फॉर्मेट यही रहता है, फर्स्ट वाले का भी कुछ 9 से 10 क्वेश्चंस रहते हैं, सेकंड वाले पद्यांश में 5 से 6 क्वेश्चंस रहते हैं। और इन दोनों यानी कि अगर पेपर आपका 1 है तो पद्यांश और गद्यांश, और अगर पेपर 2 है तो दोनों पद्यांशों से मिला के आपके ग्रामर के क्वेश्चन कुछ 3 या 4 आते हैं। और वो भी कैसे आते हैं ना फ्रेंड्स, वो मैं अभी आपको जो अभी एक पेपर बताऊंगी, पेपर के साथ आपको डिस्कशन करूंगी आपके साथ, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। बहुत ही ईजी ग्रामर आती है, उसके लिए आपको पूरा का पूरा जो है ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो मैंने आपको एक मोटा मोटी जो है रूब्रिक बता दिया है, और बाकी थोड़ा आपको और अच्छे से समझ में आए इसके लिए चलिए मैं आपको ले चलती हूँ पेपर के साथ जो है किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, तो वहाँ मैं आपसे और अच्छे से जो है वो डिस्कस करूँगी। हाँ फ्रेंड्स, तो जो है हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देख सकते हैं आप, सबसे पहला अप्रोच हमारा जो है हिंदी सेक्शन में आते ये होना चाहिए कि सबसे पहले हमें क्या करना है ना, ये पैराग्राफ हमने देखा, अब इस पद्यांश को इस गद्यांश को देखने के बाद हमें क्या करना है, गद्यांश को पढ़ने नहीं लगना है। गद्यांश को पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप पहले ही गद्यांश पढ़ेंगे और वापस से जब क्वेश्चन आप रीड करेंगे ना, आपको वापस से जाना ही पड़ेगा। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम 2 बार इसको पढ़ें। तो सबसे पहला फर्स्ट अप्रोच हमारा होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन को रीड करना है। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करिए, और क्वेश्चन को रीड करते करते साथ में जो इसके हाईलाइटेड पॉइंट है, की पॉइंट है, वो आपको जो है मार्क कर लेना है। पहला क्या है, कालजयी से तात्पर्य। पहले क्वेश्चन में आपको कालजयी जो है वो आपका की पॉइंट है, उसको कर लीजिए। सेकंड क्या है, साहित्यकारों ने समाज की किस स्थिति की पहचान करने का प्रयास किया है। यानी कि सेकंड क्वेश्चन में आपको साहित्यकार के समाज की स्थिति है ना, जो समाज की स्थिति है, ये क्वेश्चन है। थर्ड है, समाज को गति कौन प्रदान करता है। बस ये हो गया, समाज को गति कौन प्रदान कर रहा है। फोर्थ है, किस तरह के साहित्यकारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है। फिफ्थ, कौन सा साहित्य कालजयी है। यहाँ पे कालजयी हो गया। विश्वास का अर्थ। अब देखिए कुछ फ्रेंड्स इसमें ना हिंदी में हमारे लिए ये बेनिफिट है ना एक, कि हिंदी में जो ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना कुछ, कि हमें उन्हें जो है डायरेक्टली बिना ही पैसेज को पढ़े, बिना पद्यांश को पढ़े हम कर सकते हैं। तो क्या दे रखा है कि कौन सा साहित्य का, सॉरी ये वाला विश्वास का अर्थ क्या है। विश्वास का मतलब हमें बहुत अच्छे से पता है। देख लीजिए क्या ऑप्शन क्या है। सबसे पहले ऑप्शन को ना एलिमिनेट करना समझिए कि ऑप्शन को हमें कैसे जो है एलिमिनेट करना है। क्या है आपको, विश्व से संबंधित नियम। विश्वास विश्व से संबंधित नियम तो ऑफकोर्स नहीं है।
तत्व ज्ञान संबंधी, तत्व यानी कि ये भी नहीं होगा, तत्व हमें तत्व ज्ञान संबंधी मतलब किसी चीज़ के बारे में जो ज्ञान दिया गया है उससे, वो भी नहीं है। एक ये विश्वसमय और निश्चित धारणा, हमें पता है कि जो विश्वास होता है ना वो क्या एक कहीं ना कहीं निश्चित धारणा होती है। फ्रेंड्स ये जो है ना कॉमन थिंकिंग प्रोसेस हमें अपने माइंड में लाना ही होगा, और ये तभी आएगा आप तक जब तक आप एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले इस तरीके की मतलब कम से कम 10 से 15 जो हैं आप लोगों ने गद्यांश सॉल्व कर लिए होंगे, तो जो है ना किस तरीके की यहाँ पे आपको अपने थिंकिंग प्रोसेस अप्लाई करना है आप तब तक यहाँ सीख जाएंगे। तो ये हो गया। एंड देन 97 क्या है, समाज के बदतर होने की स्थिति वाक्य रेखांकित शब्द, यानी कि जो बदतर है ना इसका अर्थ पूछा है। देखिए अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, इसको हम अपने कॉमन नॉलेज से कर सकते हैं। बदतर का मतलब बेईमानी, अत्यधिक बुरा, दुराचारी, अभिमानी। ऑफ कोर्स बदतर का मतलब क्या होता है, हम कहते हैं ना कि उसकी सिचुएशन बद से बदतर हो गई, यानी कि अत्यधिक बुरा। तो 2 क्वेश्चंस तो हम बिना इस जो है गद्यांश को पढ़े ही हमारे हो गए। इसलिए आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी हमेशा कि आप क्या करिए, सबसे पहले आप जो है क्वेश्चंस रीड करिए। चलिए ये क्वेश्चंस पढ़ने के बाद हमें ये तो पता चल गया कि जो पैराग्राफ ये जो गद्यांश होने वाला है वो समाज से कुछ रिलेटेड है। अब इसमें पूछा हुआ था कालजयी से तात्पर्य क्या है। आप अब जैसे जैसे क्वेश्चन, क्योंकि ये हिंदी का है, हिंदी में ऐसा तो कोई है नहीं, हिंदी में क्या होता है भाई हम बचपन से हिंदी पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से, तो हम जैसे रीड करते जाते हैं ना हमें उसका मीनिंग ऑटोमेटिकली हमें समझ में आता जाता है। साहित्य सदैव समाज को निरंतरता प्रदान करता है। यह साहित्य और समाज का गहरा संबंध है कि साहित्य में समाज के विसंकलित होते सिद्धांतों और टूटते बिखरते मूल्यों की चिंता बराबर बनी रहती है। तो इस तरीके से आप ये पूरा पैसेज अगर मैं अभी पढ़ूंगी तो खैर आपको पता है फ्रेंड वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप ये पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कालजयी का तात्पर्य वो है जिसको हम हर काल में जिसकी प्रशंसा हो सके, हर काल में जो प्रासंगिक हो, है ना। सेकंड क्या है, साहित्यकारों ने समाज की किस स्थिति की पहचान करने का प्रयास किया है। तो इसमें हम पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो है समाज के टूटते बिखरते, आपने देखा है यहाँ पे टूटते बिखरते मूल्यों की चिंता बराबर की है, साहित्य कलाओं के बंधन को तोड़कर, यानी कि ये वाला जो है हम पढ़ेंगे तो आपको क्या ये दिख रहा होगा, एक है पतन की ओर, बिखरता हुआ समाज, उन्नत समाज, विकास। ऑफ कोर्स अब देखिए उन्नत समाज और विकास समाज तो नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि ये जो है वो आपको डाउनफॉल के बारे में बता रहा है, जहाँ पे आपकी जो है सिद्धांत टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, मूल्यों की चिंता बनी हुई है बराबर। तो आपको यहाँ से आप एलिमिनेट कर दिया आपने ये 2 ऑप्शन, अब बचे ये 2 ऑप्शन। तो जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये बहुत हद तक सही लग रहा है कि बिखरता हुआ समाज, पर इसमें फ्रेंड्स हमें बस एक समाज के बिखरते हुए रूप के बारे में बता रखा है, लेकिन हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे समाज के बिखरते जो है रूप, साथ में उनके मूल्यों की चिंता, इन सब चीज़ों के बारे में भी बताया गया है, जो कि कहीं ना कहीं किसमें आएगा, पतन की ओर जाता हुआ समाज, है ना। एक ऐसी चीज़ जो पतन की ओर जा रहा है तो उसमें क्या हमें ये सारी चिंताएं जो है समाज की हमें होनी चाहिए। तो इस तरीके से अपना जो है कॉमन नॉलेज जो है यूज़ करते हुए हमें इस गद्यांश को जो है सॉल्व करना है। थर्ड है समाज की गति, समाज को कौन गति प्रदान करता है। हमने पढ़ लिया ऑफ कोर्स कि समाज को वही साहित्य कालों को बंधन को तोड़कर, देख रहे हैं, वही साहित्य कालों के बंधन को तोड़कर उसकी सीमाओं से परे जाकर कालजयी बन जाता है, यानी कि सीमाओं से परे जा रहा है। तो इसको कौन, इसको साहित्य जो है फ्रेंड्स, इसको साहित्य गति प्रदान कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं तकनीकी विकास का इसमें कोई बात नहीं है, शिक्षा का कोई बात नहीं हुई है, विज्ञान की कोई बात नहीं हुई है, इसमें बात हुई है तो आपकी किसकी, साहित्य, समाज, इन सब चीज़ों की। तो आपका ऑप्शन जो है थर्ड करेक्ट हो जाएगा। और आप ये वाला देख लीजिए, किस तरीके से साहित्यकारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है। इस पूरे पैसेज को पढ़ते हुए हम हमें समझ में आ रहा है। आप देख सकते हैं पहला क्या है आपका ऑप्शन, जो समाज को मनोरंजन करता हो। इस पूरे पैसेज में, पूरे गद्यांश में मनोरंजन की बात कहीं नहीं हुई है। समाज को विकास की ओर, ठीक है, हो सकता है। जो समाज में नैतिकता की बात नहीं हुई है, जो समाज को जागरूक रखे। तो इसमें थर्ड और फोर्थ में कंफ्यूज मतलब जो है डिबेट है, और हमने ऊपर पढ़ा है तो हमें दिख रहा है कि इसमें विकास से ज़्यादा है ना हम अपने समाज को जागरूक करना चाह रहे हैं, जो भी नियम हैं उसके मूल विचार है उन सब चीज़ों के लिए। तो आपका ऑप्शन ये जो है फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए फ्रेंड्स, आपको जो है ना जो गद्यांश है ये सॉल्व करना, और मुझे नहीं लगता कि गद्यांश को सॉल्व करने में आपको जो है कोई प्रॉब्लम होगी। बस आप इस ट्रिक को फॉलो करिएगा कि कभी भी पहले आप गद्यांश मत पढ़िएगा, बिकॉज बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। आपको सबसे पहले क्वेश्चंस रीड करने हैं एंड देन क्वेश्चन
क्वेश्चन से कनेक्ट करते हुए आपको क्या करना है, गद्यांश पढ़ना है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे ना तो होगा क्या कि जैसे आप ये गद्यांश पढ़ने जाएंगे ना, आपको साथ के साथ की पॉइंट, क्योंकि यार ये हिंदी है ना, हिंदी हमारे माइंड में ऐसा है कि हम पढ़ेंगे और यार हमारी ये लैंग्वेज ही है, हम पढ़ेंगे और हमें समझ में आ जाती है। तो हमें जैसे हम ये गद्यांश पे आएंगे ना तो ये जो कीवर्ड्स हैं वो हमारे माइंड में ऑलरेडी प्रिंटेड रहेंगे, जिससे हमें एट द टाइम जो है आंसर मिल जाएगा। और ग्रामर का पोर्शन तो आपने देख ही लिया कि इतना ईजी था कि ये दोनों ही हम बिना इसके भी सॉल्व कर सकते थे, है ना फ्रेंड्स। अब देखिए क्या क्वेश्चन एक और कि गद्यांश के अनुसार साहित्य में किस तरह की चिंता झलकती है। ऑफ कोर्स हमने पढ़ लिया। अब देखो वो सारे क्वेश्चन कर लिया ना, तो इस क्वेश्चन के लिए हमें वहां तक जाने की भी जरूरत नहीं है। हमने क्या पढ़ा था, कौन सी चिंता, मूल्यों के बिखरने की चिंता, है ना। हमें यहाँ पे मूल्यों के बिखरने की चिंता हो रही है। और एक ये विसंकलित में प्रत्यय क्या है। तो अब यहाँ पे जो है फ्रेंड्स इसके लिए थोड़ा सा ना मैं कहूँगी कि आप ये पढ़ लीजिएगा, क्योंकि प्रत्यय जो है ना उपसर्ग प्रत्यय के क्वेश्चन देखा गया है कि हर साल जरूरी आता है, तो आप ये पढ़ लीजिएगा। तो इसमें ऑफकोर्स जो है इत जो था ये सही था, ये खैर आपने अगर पढ़ी होगी तभी आएगा। लेकिन अब इसके लिए ये नहीं बोलूँगी कि आप पूरा ग्रामर सेक्शन पढ़िएगा, आपको पढ़ना होगा। तो एक या तो संधि विच्छेद आ जाता है, या तो ये उपसर्ग प्रत्यय वाला। अगर आप चाहते हो करना तो आप इन दो टॉपिक को कंप्लीट कर लेना, जो कि मोर देन इनफ है, इससे बाहर नहीं आते हैं क्वेश्चंस। हाँ, थोड़ा सा जो ट्रिकी हो जाता है, ट्रिकी तो ना ही कहे, बस कहते हैं कि थोड़ा सा जिसमें ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वो आपके आ जाते हैं पद्यांश। ठीक है, क्योंकि ये क्या होती है ना, ये आपके पास एक थोड़ी टाइप ऑफ पोएम होती है और इसको आपको डिकोड करना रहता है। जो गद्यांश है वो तो ऑलरेडी डिकोड करके दे रखा होता है, पर जो पद्यांश है ना, इसको आपको डिकोड करना होता है। तो इसके लिए भी मैं आपको यही बताऊंगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो भी क्वेश्चंस है वो पढ़ लीजिए, देख लीजिए। हृदय राज की रानी किसे कहा जाता है। ऑफकोर्स हृदय राज की रानी ये आपका हाईलाइटेड पॉइंट है। पद्यांश का चित्रण किस चित्रण हुआ है, ठीक है, ये तो पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा। पद्यांश में कौन से अलंकार, ठीक है। दिव्यासान छंदी की, मैंने आपको बोला ना कि संधि विच्छेद, अलंकार भी ठीक है, बट ठीक है संधि विच्छेद। किससे हंसने की बात की गई है। संध्या सुंदरी किस तरह के आकाश से उतर रही है। किसी भी कहानी के समय और स्थान क्या कहलाता है। तो देखिए अब ये वाले क्वेश्चन है, इसके लिए हमें इसको पढ़ना पड़ेगा। अब अगर जैसे ये पढ़ेंगे ना, देखिए दिवश्वासन का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी। धीरे धीरे तिमिराचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। मधुर मधुर है दोनों उनके अधर, किंतु जरा गंभीर नहीं उनमें हास विलास। हंसता है तो केवल तारा एक, गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से। हृदय राज की रानी का वह करता है अभिषेक। अब फ्रेंड देखिए यहाँ पे ना यही है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि पोएम हल्का ट्रिकी है, क्योंकि पोएम के क्वेश्चंस आपको सॉल्व या पोएम आपको डिकोड करनी आनी चाहिए। अब यहीं पे पढ़ते हुए अगर आप पोएम जो है अभी से अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देंगे, अगर आपका हिंदी लैंग्वेज है, तो आपको वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो होगा वो अंडरस्टैंडिंग बेस पे आप कर सकते हैं। जैसे यहीं पर हमें समझ में आ गया कि क्या लिख रखा है, दिवश्वासन का समय है, यानी कि संध्या का समय है। मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी। एक ये, और सेकेंड आपने यहाँ देखा, गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से। तो ये जो है ना, यहाँ पे आपको जो बादल होते हैं ना, वो बादल की बात की जा रही है। तो यहीं पे बताया कि हृदय राज की रानी किसके लिए प्रयुक्त है, तो वो मेघ यानी कि बादल के लिए जो है वो कहा गया है। पद्यांश, अब यहाँ पे तिमिर अंधेरा था शायद, ये देखिए तिमिर अंधेरा है ना, तिमिरांचल। तो ये जब आप पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा कि तिमिरांचल का मतलब होता है घोर अंधेरा, है ना। अंधेरे में जो भी काम हो रहा है, मतलब अंधेरा जो है समय, वहाँ पे बादल कितना चंचल है, जो कहते हैं तारे कितने चमक रहे। तिमिर का मतलब होता है घोर अंधेरा। अब ये देखिए पद्यांश में किसका चित्रण हुआ है, तो हमें ऑफकोर्स पता है कि ये जो है पूरा यहाँ पे बादल वगैरह, बादल क्या कहते हैं इसको, आपके मेघ और तारों, इन सब की बात हो रही है। कहीं ना कहीं हमारी जो है प्रकृति से जुड़ा हुआ है, तो ऑफकोर्स इसका आंसर ये हो जाएगा। पद्यांश में कौन सा अलंकार लग रहा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पता होगा अलंकार जो है मानवीकरण इसलिए लग रहा है। मानवीकरण अलंकार आप समझ रहे हो ना, कि जहाँ पे सब चीज़ों को कहीं ना कहीं जो है ह्यूमन से, आदमियों से कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अब देख रहे हो आप, रात को जो है काफ़ी चंचल बोला जा रहा है ना, कि वो काफ़ी चंचल। अब चंचलता ऑफकोर्स रात, ये तो जो है एक इंसान की जो प्रवृत्ति है, बट यहाँ पे रात को बोला गया है। और तारे हैं उनको मधुर, काफ़ी मधुर उनका आभास है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, उनमें कहीं ना कहीं मानव के जो गुण हैं वो सम्मिलित कर रहे हैं, इसलिए ये मानवीकरण अलंकार हो गया। अब ये है, आपको बोला ही था फ्रेंड्स कि अगर आपको हिंदी में व्याकरण का करना है तो या तो संधि विच्छेद और वो आप कर लीजिएगा, एंड उपसर्ग प्रत्यय कर लीजिएगा, तो ठीक है, इससे बाहर नहीं आते हैं। किसके हंसने की बात कह रही हैं, तो ऑफकोर्स यहाँ पे हम तारों की बात कर रहे हैं ना। हंसता है तो केवल तारा एक,
दिख रहा है, ये तो सीधा लिखा हुआ है, हंसता है तो केवल तारा एक। तो यहाँ पे हम तारे के हंसने की बात कर रहे हैं। संध्या सुंदरी किस तरह के आकाश से उतर रही है? तो आप देख सकते हैं कि जो संध्या सुंदरी है ये बादलों से भरे हुए आकाश से ना, आप हमने पहले ही बात की थी कि भाई ये कौन सा मेघ, क्या है, बादल है, मेघ है, तो मेघ से भरे यानी कि बादलों से भरे हुए आकाश से। किसकी ये एक ये है, ये काफ़ी नॉर्मल, जो खैर ये क्वेश्चन मैंने भी किया था तो मेरे लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था कि किसी भी कहानी का समय और स्थान क्या कहलाता। तो ऐसे जो है एक आध अटपटे क्वेश्चंस आ जाते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें इतना कंफ्यूज या फिर इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। आप अगर थोड़ा सा कुछ यूज कहते हैं ना दिमाग यूज़ करेंगे, या फिर मैं तो ये कहूँगी कि आपने स्टार्टिंग से अगर एग्ज़ाम में जाने से पहले 10 से 15-20 अगर जो गद्यांश पद्यांश सॉल्व किए रहेंगे तो आपको आ जाएगा ऑफकोर्स। तो ये वाला ना किसी भी कहानी का, तो इसका क्या था, प्लॉट था, और ये मेरा सही भी है। जो है इसका प्लॉट, जिस कहानी के बारे में आपको पूरा कुछ बताया गया है उसकी क्या समय स्थान, तो ये मतलब एक दो क्वेश्चन से ट्रिकी आ जाते, तो उसके लिए आपको इतनी टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में समझाया, आई होप कि आपको जो भी है आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व हो गई हो। और मैं आपको यही बताऊँगी, जो एक कहते हैं कि मैं आपको गोल्डन चीज़ यही बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, प्लीज़ डोंट रन बिहाइंड द क्या कहते हैं, आपको ग्रामर के पीछे मत भागिए, बिकॉज ग्रामर बताया मैंने आपको 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं जो कि इजीली आप अपने कॉमन प्रैक्टिस बेसिस पे कर लेंगे। तो बस आज से आप बस हिंदी में आप बस प्रैक्टिस करने स्टार्ट कर दीजिए, ताकि जब तक एग्ज़ाम हो, एटलीस्ट मैं कह रही हूँ एटलीस्ट है ना, मिनिमम जो है आप 15 से 20 जो है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में पद्यांश गद्यांश पैसेजेस जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो उस टाइम जो है आपको जो अप्रोच है ना, आप डायरेक्टली वो अप्रोच जो अप्लाई कर पाएंगे, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, और बहुत ही ज़्यादा जो है आपके लिए ये वाला तरीका टाइम सेविंग भी होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो अगेन आई से डू सब्सक्राइब वीमेन डायरी, एंड अगर आपको वीडियो से थोड़ा सा भी जो है इन्फॉर्मेशन मिला हो तो डू लाइक।